हेलो दोस्तों, तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हमारा एमसी हेल से आता है अर्थ पर। और कुछ 10,000 साल के बाद तो मज़ा पूरा आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहानी की होती है शुरुआत। हमें एक दुनिया दिखाई जाती है जो कि जल रही होती है और हमें बताया जाता है कि ये यहाँ का 9th हेल है। और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन होते हैं वो सबसे नीचे वाले हेल में रहते हैं, द 9th हेल, जहाँ हमेशा से एक लड़ाई चलती रहती है सबसे स्ट्रॉन्गर डिसाइड करने के लिए। और फिर हमें एक फाइट दिखाई जाती है जहाँ दो मॉन्स्टर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और छोटा वाला मॉन्स्टर बड़े वाले मॉन्स्टर को एक पंच मारता है और वो मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है। देन एक आवाज़ आती है कि ये कितना डिसअपॉइंटिंग है, मैंने तो सुना था कि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, लेकिन ये पंच ये तो मजाक था। और ये सब वो बड़ा वाला मॉन्स्टर बोल रहा होता है और हमें बताया जाता है कि उस बड़े वाले मॉन्स्टर का नाम गर्कस होता है। फिर हमें दूसरी मॉन्स्टर का नाम बताया जाता है जो कि बेलैक होता है और वो कहता है कि तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। और फिर इनकी लड़ाई चालू हो जाती है और हम देखते हैं ये एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे होते। और हम देखते हैं बेलैक एक तगड़ा पंच मार देता है गर्कस के ऊपर और गर्कस दूर जाके गिर जाता है। देन बेलैक और अटैक करने जाता है गर्कस के ऊपर और कोई तो रोके इनकी लड़ाई को। और हम देखते हैं कि इस लड़ाई में बेलैक गर्कस के ऊपर अपर हैंड ले लेता है और गर्कस की हालत ख़राब हो रखी होती है। और तभी हम देखते हैं कि बेलैक के ऊपर बहुत से अदर मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं और ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि गर्कस ने कराया होता है। और इन छोटे मॉन्स्टर्स ने बेलैक को पकड़ लिया होता है और हम देखते हैं कि गर्कस एक बहुत ओपी अटैक कर देता है बेलैक के ऊपर और वो सोचता है गेम ओवर, लेकिन बेलैक उस अटैक से बच जाता है और कहता है अब बहुत हो गया। और वो एक तगड़ा अटैक कर देता है गर्कस के ऊपर और इस अटैक से गर्कस का गेम ओवर हो जाता है। और बेलैक कहता है कि 9th हेल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन मैं हूँ। और हमें बताया जाता है कि इस एंडलेस फाइट के अलावा ये था कि यहाँ कोई रूलर नहीं होगा जब तक वो नहीं आया। फिर हम देखते हैं बेलैक को जो कि डरा हुआ होता है और हम देखते हैं वो डीमन कासल में होता है और डीमन किंग के थ्रोन के सामने होता है। फिर हम देखते हैं डीमन किंग को जो कि एकदम बैडस लुक दे रहा होता है। फिर बेलैक बोलता है डीमन किंग आप वापस क्यों जाना चाहते हो जब आपके पास सब कुछ है यहाँ हेल में। फिर एक साइलेंस हो जाती है और देन एक टेंशन सी होती है उस जगह बेलैक की फटी पड़ी है। देन हमें डीमन किंग के पावर्स के बारे में बताया जाता है। उसके पास द पावर ऑफ ग्लटनी है जिससे वो अपने अपोनेंट को और उनकी पावर्स को ऑब्जर्व कर सकता है। और वहाँ और मॉन्स्टर ऐसे कहते हैं कि डीमन किंग गुस्सा हो गया है, अब ये ऑब्जर्व होने वाला है। और तभी डीमन किंग कहता है इसे कि क्या मतलब मेरे पास सब कुछ है, मैं इस जगह पर कम से कम 10,000 साल से हूँ, वही सेम व्यू, डेली की मार पिटाई, वही सब खून खराबा। फिर हमें डीमन किंग का असली फेस दिखाया जाता है और वो कहता है कि मेरे पास सब कुछ कैसे हो सकता है जब साला यहाँ कुछ है ही नहीं। एंड हमें बताया जाता है हमारे एमसी का नाम ओ कैंग वो होता है, हम इसे कैंग बोलेंगे। देन बेलैक कहते हैं अरे कहीं आपको भूख तो नहीं लगी, रुको आपके लिए मैं खाना मंगाता हूँ। और वो दूसरे डीमन से कहता है कि मालिक के लिए खाना लाओ और वो सब कहते हैं यस सर। फिर बेलैक कहता है कि माना ये सब आप जैसे डीमन किंग के लिए कुछ भी नहीं है जिसने लाखों दुश्मनों को डिवोर किया है, लेकिन ये आपके अनवर्दी लॉयल सर्वेंट्स की तरफ से आपके लिए। और हमें फिर दिखाया जाता है एक जिंदा ऑक्टोपस, द हेड ऑफ फोकैलोर, और ये खाना है व्हाट द हेक। और कैंग उसे बेलैक के सिर पर मारता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं खाऊंगा कमीने। और बेलैक कहता है सॉरी और कैंग कहता है मैं ऐसे किसी अगली और ऑफुल चीज को नहीं खाऊंगा, मुझे मुझे किमची जिगाई चाहिए। और ये कुछ अच्छी चीज दिखाई जाती है और सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि क्या कीमची जी गई, ये वो अल्टीमेट फूड है जो डीमन किंग को खाना है, ये जरूर से फुल होगा क्रिम्सन ब्लड से, मीट से। और कैंग बोलता है अरे नहीं गधो। और बेलैक कहता है कि किस चीज का हेड मैं लेके आ रहा हूँ इसके अंदर डालने के लिए, आप बस बोलो। और यहाँ कैंग रो रहा होता है और ये सब सुनकर। और पीछे एक बार ये बेलैक और उसके साथ डीमंस की शक्ल देखो। और फिर हमें बताया जाता है डीमंस के पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मील का, वो उस चीज को खा लेते हैं जिससे वो लड़ाई में जीत जाते हैं। और फिर बेलैक कहता है कि आपने कहा कि आप लैक कर रहे हैं एंटरटेनमेंट को लेकर, ऐसा हो सकता है क्योंकि हेल के 7 प्रिंस अब मर चुके हैं। और कैंग कह रहा होता है अरे गधे मेरे को नॉवेल्स और मांगवा पढ़नी है। और उधर बेलैक रोते हुए कहता है मालिक मैंने गलती की है, मैं अपनी स्ट्रेंथ से आपको खुश नहीं कर पाया, तो आप मेरे को लैक ऑफ परफॉर्मेंस के लिए मार दो। और कैंग रोते हुए कहता है अरे गधे मेरी बात तो सुन ले यार। और कैंग कहता है काश मेरे पास कोई प्यार करने के लिए होता। और वहाँ कोई आती है और कहती है ओह
कोई प्यार करने के लिए मेरे जैसा। और ये होती है लिली द क्वीन ऑफ स्कूबी, और ये द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है हेल की। और वो कहती है योर मैजेस्टी, क्या आप मेरे प्यार से सेटिस्फाई नहीं हो? और ये क्या है बे, कोई कैसे प्यार करे आपसे? और कैंग को आप मुंह देखो यार, वो कहती है मैं आपके साथ रात बिताऊंगी। और कैंग कहता है यहाँ का राजा होने के नाते मेरा ऑर्डर है, मेरे पास मत आना। और वो कहती है क्या क्या आप एम्बेरेस्ड हो, आप ऐसे यहाँ के ओनर कैसे हो सकते हो? और वो कैंग के हाथ को पकड़ लेती है और कैंग के साथ जबरदस्ती करने लगती है। और कैंग चिल्लाता है मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। और कहता है लिलिथ, लिलिथ के कंपैरिजन में बेरेक बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। और वो कहता है हाँ माना अपीयरेंस लव में कुछ नहीं माना जाता, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। और कैंग कहता है अर्थ, मेरे को वापिस अर्थ पर जाना है। और वो कहता है मेरा डिटर्मिनेशन पिछले 10,000 सालों से अब नहीं हिलना चाहिए। वैसे भी अब जब मैंने लास्ट प्रिंस बाल को कंज्यूम कर लिया है, सब तैयार हो चुका है, और अब मैं फाइनली टाइम आ चुका है रिवॉर्ड को रिसीव करने का इन 10,000 सालों के बाद। और फिर कैंग कहता है बेलेक उस चीज़ को प्रिपेयर करो। फिर हम बेलेक को देखते हैं जो कि कहता है योर मैजेस्टी। और कैंग बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं एक ही चीज़ को 2 बार बोलूं? और ये चीज़ सुन के बेलेक कहता है आई एम सॉरी, मैं उसे भी प्रिपेयर करता हूँ। और यार इसकी फटी पड़ी है कैंग से यार। और बेलेक कहता है सब कॉल करो अमन और पूरी आर्मरी को इकट्ठा करो, सातों प्रिंस के। और उसके मिनियंस कहते हैं यस सर। और फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ कुछ रिचुअल हो रहा होता है। और फिर बेलेक कहता है कि सब प्रिपरेशन हो गई है। और कैंग कहता है बढ़िया। एंड देन हम लिलिथ को देखते हैं जो कि बहुत इमोशनल हो चुकी है, और बेलेक भी इमोशनल हो चुका होता है। और कैंग उनकी तरफ देखता तक नहीं है और ऊपर चला जाता है। और वहाँ एक डीमन होता है जो कहता है योर मैजेस्टी, अगर आप थोड़ा सा कॉपियस मैजिक को यहाँ डालोगे सातों प्रिंस के, तो ये टाइम और स्पेस की बाउंड्रीज में एक क्रैक ला देगा और एक पोर्टल खोल देगा। और ये जो कह रहा होता है वो होता है ब्लैक सोर्सर एमोन। और कैंग कहता है ठीक है चलो करते हैं। और वो मन में सोच रहा होता है कि फाइनली मैं घर जा सकता हूँ। और कैंग वहाँ खड़ा होकर कोई मैजिक यूज करता है मेमरिड डीमन पैलेस, और वहाँ पर बहुत एनर्जी आ जाती है और एक पोर्टल खुलने लगता है। और एमोन कहता है ये खुद से देखना कितनी ओवरवेलमिंग डिमोनिक एनर्जी है, ये मैग्निफिसेंट है। और वहाँ जितने आर्मरी होते हैं वो भी उस एनर्जी से रिएक्ट करने लगते हैं और गेट खुलने लगता है। और कैंग सोचता है अगर मैं रिटर्न भी कर लेता हूँ तो मेरे ना वहाँ कोई फ्रेंड होंगे, ना ही फैमिली, ना ही लवर, लेकिन वहाँ कुछ भी हो यहाँ से तो बढ़िया ही होगा, तो मेरे को चलना चाहिए। और पीछे से लिलिथ की आवाज आती है योर मैजेस्टी। और कैंग पीछे देखता है तो वो रो रही होती है और कह रही होती है कि क्या क्या आप मेरे को छोड़ कर जा रहे हो? और कैंग कहता है डोंट क्राई और चलने लगता है। और मन में सोचता है कि मेरे को डराओ मत। और लिलिथ पीछे खुश होकर कहती है इतनी काइंड वर्ड्स, लिलिथ का दिल ब्लास्ट करने वाला है। योर मैजेस्टी के साथ प्यार से लिलिथ भी योर मैजेस्टी के साथ जाएगी। और कैंग वहां से भागता है और ये सुनकर वो पोर्टल में चला जाता है। और लिलिथ उससे पीछे से देख रही होती है और कह रही होती है लिलिथ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और कैंग जाते हुए बोलता है कि तुमसे मिलकर मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और हम अब कभी भी नहीं मिलेंगे। और वो मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है। फिर कैंग वहां से कहीं पहुंच जाता है और कहता है कि फाइनली मैं अर्थ पे जा रहा हूँ। और ये क्या है? और वहाँ जो चीज़ होती है कहती है न्यूक्लियर क्रैक डिटेक्ट हो गया है और वो कोई डायमेंशनल डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देती है, कोई गाया सिस्टम हो। और कैंग को ये कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती है और वहाँ मैसेज आते रहते हैं वार्निंग। और कैंग पर कोई बिजली सी आकर गिरती है और फिर एक फेलियर का मैसेज आता है और कैंग पर कोई सील लग जाती है। और कैंग कहता है ये बहुत हो गया है बास्टर्ड। और फिर उसकी आंखें बंद हो जाती है और देन फिर उसकी आंखें खुलती है तो वो किसी फॉरेस्ट में आ चुका होता है। और कैंग सोचता है कि क्या ये अर्थ है? और वो आगे कहता है मेरे को पहले चेक करना होगा मेरी बॉडी कैसे काम कर रही है। और तभी कोई स्टेटस विंडो उसके सामने आ जाती है जहाँ उसके डिटेल्स दिए होते हैं। और ये आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। देन वो सडनली चिल्लाता है कि क्या मेरे पावर सील कर दिए गए हैं? और तभी उसके ऊपर गॉब्लिन्स अटैक कर देते हैं। और कैंग सोचता है कि ऐसे तो कोई क्रिएचर नहीं थे जब मैं अर्थ छोड़ कर गया था, क्या ये सही में अर्थ है? फिर कैंग बोलता है पहले चलो इनका काम खत्म करते हैं। और कैंग एक अटैक करने जा रहा होता है तभी हम देखते हैं एक मैसेज टाइप
आता है और वो कहता है कि इस इनसाइड द मिरियोड डिमन पैलेस द डिमोनिक एनर्जी इज वीक, और कैंग का अटैक रुक जाता है और वो गॉब्लिन्स कैंग की ओर क्लोज आ जाते हैं। और कैंग कहते हैं कि अभी के लिए मेरे को यही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कैंग उन गॉब्लिन्स को बीच में से काट देता है और वो कुछ पावर्स ऑफ द ब्लेड नाम का अटैक करता है, और तभी और गॉब्लिन्स कैंग पर अटैक कर देते हैं। और एक मैसेज भी आता है कि आपने एक ई रैंक मॉन्स्टर को हराया है, और फिर कैंग वहाँ सब गॉब्लिन्स को मार देता है और लेवल 4 पे पहुंच जाता है। और कैंग सोचता है कि ये सब मॉन्स्टर्स क्या है और ये एक्सपीरियंस पॉइंट क्या है, और बस ये मैसेज ही नहीं, मैं खुद फील कर पा रहा हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा हूँ इसके साथ। और कैंग बोलता है इस प्लेस के बारे में मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने दो, और वो अपने पावर गलटने का यूज उन कॉर्स पर कर देता है और कहता है कि मेरे को इनके बारे में बहुत कुछ पता चल गया, लेकिन इस वर्ल्ड के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चला। और उसकी डिमोनिक एनर्जी भी 1 पॉइंट से बढ़ जाती है और कैंग थोड़ा घबरा जाता है डिमोनिक एनर्जी कि क्या ये अगर इधर है तो शायद से मैं अर्थ पर नहीं हूँ। और वो अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतने सालों से मैं इसी होप में हेल में था कि एक दिन मैं अर्थ पर जा सकूं। और तभी उससे एक स्क्रीम सुनाई देती है और वो सोचता है कि ये किसी मॉन्स्टर या डीमन की स्क्रीम नहीं है, ये एक ह्यूमन है, ह्यूमन। और वो वहां से चला जाता है और वो जाते हुए सोचता है कि 10,000 साल के हो गए हैं, मैंने सिर्फ मॉन्स्टर देखे हैं टेंटिकल्स वाले, ये चाहे तो अगली हो लेकिन ह्यूमन होना चाहिए, कोई टेंटिकल्स नहीं, बस एक ह्यूमन। और वो लिलिथ को याद करके बोलता है नो टेंटिकल्स प्लीज। और फिर वो कहता है मैंने ढूंढ लिया, प्लीज ह्यूमन, 2 आंखें 1 नोज और कोई टेंटिकल नहीं, यस। और भाई कैंग की खुशी तो देखो यार। और कैंग उधर प्यार से जाता है और जितने गोमलिस थे उधर सबको मार देता है और अपना हाथ बढ़ाता है और उधर से वो लड़की कहती है थैंक यू, और कैंग का हाथ पकड़ लेती है और कैंग भी लाइक मिल गया स्वर्ग, लेट्स गो, अब मैं मर सकता हूँ चैन से। और वो लड़की बोलती है मेरे को बचाने के लिए थैंक यू, मेरा नाम है हैन सियोल। और सियोल कहती है क्या हुआ, कुछ गलती है क्या? और कैंग बोलते हैं मुझसे शादी कर लो यार, साला पागल हो गया दिखे यार ये। सियोला कहती है सॉरी मुझे माफ करना क्या? और कैंग सोचता है अरे मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया यार। और कैंग कहता है अरे मुझे माफ करना, मेरा नाम ओ कैंग वू है और तुमने अपना नाम हैन सियोल बताया, मैं सही हूँ ना? और क्या तुम्हारी इंजरी सही है? और सियोल कहती है हाँ ये कुछ सीरियस नहीं है। और हम देखते हैं सियोल के पैरों पर चोट लगी रहती है और वो गिरी जाती है। और कैंग उसके फोन को देख कर सोचता है अरे ये तो स्मार्टफोन है, तो ये जगह सही में अर्थ ही है। और कैंग बोलता है तुम खुद को इतना पुश मत करो और बैठ जाओ, मैं कुछ फर्स्ट एड कर देता हूँ। और सिलोआ थैंक यू सो मच कहती है और कैंग बोलता है अरे कोई बात नहीं है। और मन में सोचता है कि अब मैं सोचूं तो मैं इससे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, मैंने कोरियन ना भूलने के लिए हेल की लैंग्वेज को फॉरबिडन कर दिया था। और हम देखते हैं बेलक को जो कि कोरियन में हेल बोल रहा होता है। और कैंग कहता है आखिरकार मैं एक ह्यूमन से कोरियन में बात कर पा रहा हूँ, ना कि एक डीमन से। और कैंग सिलवा से कहता है ये तुम्हें अच्छा फील कराएगा। और सिलवा फिर से थैंक यू बोलती है और यार कितना थैंक यू कहने वाली है। और कैंग उसको उसके स्मार्टफोन देता है और देखता है कि अभी 2023 चल रहा है, तो इसे हेल में गए 5 साल ही हुए हैं, मैंने टाइम को बढ़िया से एडजस्ट किया था, तो ये मॉन्स्टर्स यहाँ पर इन 5 सालों में आ गए हैं। और कैंग सिल्वा से कहता है कि चलना अभी बहुत ज़्यादा होगा तो हम थोड़ा उधर रेस्ट करते हैं। और सिल्वा कहती है ठीक है। और कैंग सोचता है अभी भी मेरे को बहुत कुछ मालूम नहीं है, मेरे को और इन्फॉर्मेशन चाहिए। और कैंग बोलता है सिल्वा वैसे तुम ऐसी जगह पर कर क्या रही थी? और वो कहती है ये लंबी स्टोरी है लेकिन शॉर्ट में बोलूँ तो मैं यहाँ सोलो गेट हंटिंग कर रही थी, मैं अभी अभी अवेकन हुई हूँ एक प्लेयर के रूप में और मैंने सोचा कि मैं एक ई रैंक गेट को सोलो हंट कर सकती हूँ, मैं बहुत स्टूपिड हूँ। और कैंग कुछ समझ नहीं पाता और सिल्वा से पूछता है कि तुम्हारा लेवल क्या है? और वो कहती है उसका लेवल 6 है। और कैंग से पूछती है कि तुम जैसा प्लेयर यहाँ क्या कर रहा है? और कैंग सोचता है कि यार मेरा लेवल अभी इससे कम है। और कहता है कि मेरी स्टोरी भी थोड़ी लंबी है। और फिर सिल्वा शर्माने लगती है और कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। और कैंग कहता है कि तुम्हारी इंजरी सीरियस लग रही है, क्या तुम चल सकती हो? और सिल्वा कहती है हाँ थैंक टू यू। और कैंग उसे पकड़ कर कहता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और लड़की एकदम शर्मा गई, साला ये सभी तो नहीं मिल रहा था इस ठरकी को नर्क के अंदर, कोई लिलिथ को बुलाओ यार। और सिल्वा मना करते हुए कहती है अरे मेरे को और ट्रबल नहीं करना तुम्हारे लिए। और कैंग कहता है अरे ऐसी कोई सिचुएशन में कोई हेल्प करे ना तो उसे मना नहीं करते, बताओ किस डायरेक्शन में चलना है? देन सिल्वा भी कहती है मैं गेट तक तुम्हारे केयर में हूँ और उस तरफ चलो। और कैंग कहता है मेरे ऊपर छोड़ दो। और मन में सोचता है कि माना कि मैंने 10,000 साल के बाद किसी ह्यूमन से बात की और मैंने वो एक गलती कर दी ज़्यादा एक्साइटेड होकर, लेकिन अब कोई गलती नहीं और उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में कुछ शक भी नहीं है, बढ़िया। और ऐसे ही मैं नेचुरली अर्थ की सोसाइटी में एडजस्ट हो जाऊंगा।
और सीन शिफ्ट होता है और सिल्वा कहती है हम गेट पर आ चुके हैं कैंगवू, और कैंग उस गेट को देख के बोलता है कि ये गेट है और हम स्पेस रिफ्ट से मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जगह अर्थ नहीं है। मैंने अभी तक ऐसे कोई वेपन नहीं देखा जो इसे बना दे, और तो आखिर ऐसा गेट खुद को मेंटेन कैसे कर रहा है। और सिल्वा कहती है अहम कैंगवू मैं ठीक हूँ तो चले, और कैंग बोलते हैं हाँ हाँ चलो चलो। साले ने अब जाके हाथ हटाया सिल्वा के ऊपर से और वो गेट से दूसरी तरफ निकल जाते हैं, और वहाँ बहुत से लोग रहते हैं, और ये साला देखता है कि इसके 2 आँख, 1 मुंह, 1 नोज, और सबसे इम्पोर्टेंट कोई टेंटिकल नहीं है, और यहाँ ये पूरा ह्यूमन से फील्ड है, आखिरकार मैं वापिस आ गया। और ये वो रोते हुए कह रहा था, और ऐसे कौन रोता है यार। सिल्वा कैंग को देखती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर खाना खाने चल चाहते हो। और कैंग ये सुनकर पगला जाता है और वो सिल्वा को किसी और नज़र से देखने लगता है और हीरो बनकर कुछ कहने लगता है। और तभी 2 जने पीछे से आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कार्ड किधर है। और कैंग सोचता है कार्ड, और सिल्वा अपना प्लेयर कार्ड निकालने लगती है, और वो गार्ड कहता है सर आप भी अपना कार्ड निकालो। और कैंग एक्टिंग करने लगता है कार्ड निकालने की, और कहता है मेरे को वो उसे यूज करना ही पड़ेगा। अब लगा ना ये कोई डीमन किंग है और ये पावर ओविलियन यूज करता है, और गार्ड को हिप्नोटाइज कर देता है। और गार्ड कहता है हाँ मैंने चेक कर लिया। और फिर कैंग और सिल्वा के घर पर जाते हैं, और सिल्वा कहती है मेरे अपार्टमेंट में लिफ्ट नहीं है तो हमें स्टेयर से जाना पड़ेगा। और कैंग कहता है ठीक है, और वो मन में खुश होता है और सोचता है कि स्मेल ऑफ द ओल्ड अपार्टमेंट, ये स्टेयर्स और ये कोल्ड रेलिंग और ये सारी चीज़ें सोचते सोचते वो सोचते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ कि अब मैं सिल्वा के घर जा रहा हूँ। और ये साला हमारा एमसी तो यार ठरकी है यार, और वैसे क्यों ही ना हो यार ठरकी, 10,000 साल लिलिथ के साथ जो था। कैंग सोचता है कि यार मैं पॉजिटिव हूँ कि मेरी लाइफ अच्छी होने वाली है। और तभी सिल्वा कहती है मॉम, और कैंग शॉक में क्या मॉम, और उसका मुंह देखो यार। और सिल्वा की मॉम कहती है बेबी क्या तुम्हें चोट लगी और तुम पार्टी के साथ गई थी ना जैसा मैंने कहा था। और सिल्वा कहती है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कैंग सोचता है उसकी माँ, क्या वो सिर्फ मेरे को मील पर ही बुलाना चाहती थी। तो भाई और क्या करे यार, टेल्ली है वो ठरकी। और फिर सिल्वा कैंग को उसकी मॉम से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि ये वो बंदा है जिसने मेरे को डेंजर से बचाया, तो मैंने इसे एक मील के लिए इन्वाइट किया है। और उसकी मॉम कैंग का हाथ पकड़ कर कहती है थैंक यू सो मच, तुमने सिल्वा को बचाया, मेरे को पता नहीं यार कि मैं कैसे इसे रिपेयर करूं। और कैंग कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं सब ठीक है, इस साले के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। फिर उसकी माँ कहती है अब अंदर चलो, हम यहाँ सिंपली रहते हैं लेकिन मैं कोशिश करूंगी तुम्हारे लिए एक बढ़िया मील बनाऊंगी। और कैंग सोचता है कि ये बुरा हुआ हम खुद से नहीं खा रहे, लेकिन हेल के दिनों को याद करूँ तो मेरे लिए इनको थैंकफुल होना चाहिए। और सिल्वा को उसकी मॉम उसको हेल्प करने के लिए कहती है, और सिल्वा बोलती है वो चेंज करके आती है हेल्प करने के लिए और पूछती है मॉम आपने मेरे को कांटेक्ट किया था। और उसकी मॉम कहती है कि अगर वो किसी डेंजरस जगह जाए तो उसको कांटेक्ट में रहना चाहिए। फिर कैंग सिल्वा के फ़ोन को देखता है और सोचता है कि हाँ एक फ़ोन, मेरे को जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए अर्थ के रिगार्डिंग। और वो सिल्वा से कहता है कि क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। और सिल्वा भी कहती है क्यों नहीं, और फ़ोन दे देती है। और कैंग खुश हो जाता है कि ये फीलिंग एकदम ओवरवेलमिंग है और मैं यहाँ 10,000 साल के बाद आया हूँ तो यहाँ सब कुछ ओवरवेलमिंग है, लेकिन मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए और इन्फो कलेक्ट करना चाहिए क्योंकि मैं 5 साल पहले हेल के अंदर ड्रैग्ड हो गया था। तो मेरे को 2018 के न्यूज़ आर्टिकल से स्टार्ट करनी चाहिए। और फिर हमें बताया जाता है कि द डे ऑफ कैटलिज्म फरवरी 22, 2028 के बारे में, जब से इस अर्थ पर गेट्स ओपन होना चालू हो गए और कैसे बॉस्टर्स ने अर्थ पर अटैक किया और कैसे द फर्स्ट प्लेयर आई और कैसे और प्लेयर्स के नंबर आना इंक्रीज हो गए थे। देन कैंग को ध्यान जाता है डेट पर और वो सोचता है कि ये तो वही दिन था जिस दिन मैं हेल में गिर गया था, तो शायद से मैं ऐसे ही किसी गेट में गिर गया हूँगा। और वो कहता है कि ये सब आर्टिकल्स अज्यूम्शंस है और मेरे को और डिटेल्स में डाटा चाहिए। तभी आवाज़ आती है कि खाना तैयार है और वो खाना देखकर चौंक जाता है और ये होता है किमची जिगाई जिसकी रिवार्ड वो हेल में कर रहा होता था। और वो ध्यान से उसे उठाता है और खाने लगता है और सिल्वा और उसकी माँ भी उसे देखती है और वो एक स्पून लेता है, देन सेकंड, देन राइस खाने लगता है और फिर वो स्पीड में बढ़ा देता है और सिल्वा और उसकी माँ उसे देख रही होती है और वो कहता है कि 5 साल नहीं 10,000 साल से मैं हेल में था, वहाँ सर्वाइव करने के लिए मैंने डिमोनिक एनर्जी को एक्सेप्ट किया, लेकिन मेरे को वहाँ कोई और चीज़ कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाई। जो डिमस मैंने वहाँ डिवोर किए सर्वाइव करने के लिए वो फुल थे और इतने सालों में पागल हो गया था और मेरे को बस एक होप ने जिंदा रख रखा था कि मैं अर्थ पर फिर से जाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं हमारा एमसी खाते खाते रो रहा होता है और वो सिल्वा से कहता है कि
सिल्वा सीरियसली सीरियसली थैंक यू, और ये बहुत अच्छा है, थैंक यू। और सिल्वा खुश होकर कहती है अरे मेरे को तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, मेरे को इसके साथ कुछ और सर्व करना चाहिए था, लेकिन तुम इसे अच्छे से खा रहे हो, ये इतना अच्छा है। और कैंग कहता है कि ये बहुत अच्छा है, क्या मेरे को एक बाउल ऑफ राइस और मिलेगा? और सिल्वा कहती है हाँ मैं अभी लाई। और कैंग सोचता है अच्छा हुआ मैं वापिस अर्थ पे आ गया। और कैंग बोल स्पीड से खाने लगता है, और तभी एक आवाज होती है और कोई बंदा वहां आ जाता है और दरवाजा तोड़कर और कहता है ओए सिलुआ जल्दी से बाहर आ। वो बंदा सिल्वा से कहता है कि तुम्हें गेट में घुसने की परमिशन किसने दी? और हम सिल्वा को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होती है और कहती है यहाँ से निकल जाओ। और वो बंदा कहता है क्या? और सिल्वा चिल्लाकर कहती है कि मैं कह रही हूँ यहाँ से निकल जाओ हैन तयून, तुम होते कौन हो जो यहाँ मेरे घर आए हो और मेरे पास मत आओ, मैं वार्न करती हूँ तुम्हें, अब मैं एक फुल फ्लेज प्लेयर हूँ। ताह्यून हंसने लगता है और कहता है अच्छा ऐसी बात, तुम एक फुल फ्लेज प्लेयर हो गई हो, इम्प्रेसिव। और वो एक दीवार में पंच मारता है और कहता है कैसे कैसे तुम जैसा एक लो लेवल की प्लेयर खुद को फुल फ्लेज प्लेयर बता रही है? और सिल्वा कहती है तुम मेरे पास मत आओ। और वो बंदा बोलता है हमारे फादर जो जल्दी मर गए, लेकिन हमारी माँ वो सिर्फ पीनट्स के बराबर कमाती और शायद से ये सिल्वा का भाई है। और सिल्वा कहती है तुम वो कारण हो जिस वजह से हमारी ये हालत है। और तायून सिल्वा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरे साथ चलो एंड्रेस गिल्ड के अंदर अभी के अभी। और सिल्वा कहती है मेरे को छोड़ दो, मैं उस कचरा गिल्ड में नहीं जाऊंगी। और तायून कहता है कचरा, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी पार्टी ढूंढूंगा। और सिल्वा उसके हाथ पर काट लेती है और वो सिल्वा को एक थप्पड़ मार देता है और सिल्वा नीचे गिर जाती है। और तायून कहता है ओए हान सिलो, तुम्हें क्या लगता है तुम इस वर्ल्ड के अंदर अच्छी चीज़ें करके सरवाइव कर लोगी? क्या तुम्हें ये दुनिया इतनी अच्छी जगह लगती है? और क्या यहाँ जीना इतना आसान है? और ताह्यून एक कोल्ड लुक देकर बोलता है क्या एक फुल फ्लेज प्लेयर, तो चलो हम लड़ते हैं क्योंकि हम दोनों ही प्लेयर हैं। और सिल्वा की माँ ताह्यून से कहती है ताह्यून मैं बढ़िया करूँगी तो सिल्वा को छोड़ दो। और ताह्यून सिल्वा की माँ को धक्का दे देता है और कहता है लेडी इससे दूर रहो, तुम बहुत अनोइंग हो और तुम्हें मूव कर लेना चाहिए था जब मैंने कहा था तुम्हें, मुझे अनोय कैसे किया तुमने? और सिल्वा गुस्से में ताह्यून का नाम लेती है और ताह्यून कहता है क्या तुम मेरा क्या कर लोगी? ऐसे देखकर तुम लो लेवल की प्लेयर हो और मैंने सेकंड अवेकनिंग भी कर ली है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे मैच की हो? बस एक लो लेवल की बिच हो तुम जिसके पास ये प्रिटी फेस है। और वो सिल्वा के मुंह को पकड़ लेता है और अगर तुम एंड्रेस गिल्ड में गई और वो ये सब बोल रहा होता है और उसका ध्यान कैंग के ऊपर जाता है जो कि मज़े से अपना खाना खा रहा होता है। देखो दुनिया में कितनी भी नौटंकी हो खाना खाना नहीं छोड़ना चाहिए। और ताह्यून कहता है व्हाट द हेक, ये क्या कोई रेस्टोरेंट? और बास्टर्ड क्या तुम्हें सिचुएशन का कुछ पता है? और कैंग डोंट गिव अ फक ब्रो, वो खाना खा रहा है। और ताह्यून एक किक मारता है और उधर का खाना गिर जाता है और कैंग के सामने वो खाना गिर रहा होता है। और कैंग का रिएक्शन देखो यार, वो सदमे में चला गया और वो रो पड़ता है। और ताह्यून कहता है इसके साथ क्या गलत है और तुमने ऐसी भिखारी कहाँ पकड़ के ले आई? और सिल्वा का रिएक्शन देखो और कैंग रोए जा रहा है रोए जा रहा है। और ये बंदा उसे अपनी लाश से छेड़ता है और अब कैंग उससे गुस्सा हो जाता है और ये देखकर ताह्यून भी डर जाता है और सोचता है ये क्या है, ये एक डीमन। और कैंग बोलता है तुमने मेरी कीमती जिगाई कैसे गिराई? और भाई ये ऐसा सीन लग रहा है जैसे कि ताह्यून हेल में आ गया है। ताह्यून ये देख के थोड़ा हैरान होता है और कैंग के ऊपर अटैक कर देता है और मन में सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कोई गलती कर दी होगी। और कहता है ओए भिखारी। और हम देखते हैं कि अटैक हो जाता है ताह्यून के ऊपर और ये अटैक सिल्वा ने किया होता है। और वो बोलती है कैंग वू भाग जाओ। और तभी हमें कैंग का एक ओपी सा लुक देखते हैं और सिल्वा के सामने से ताह्यून के ऊपर अटैक करने चला जाता है। और ये देखकर सिल्वा भी शॉक हो जाती है और फिर हम देखते हैं कैंग ने एक पंच मार दिया होता है ताह्यून के ऊपर, लेकिन ताह्यून भी एक अटैक कर देता है कैंग के ऊपर और कैंग ताह्यून के अटैक से बचकर एक किक मार देता है ताह्यून के ऊपर। और ये किक बड़ी जोर की पड़ी होगी और ताह्यून उस किक को पकड़ कर सोचता है ये कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भाई इसके नाक मुंह खून क्यों आ रहे हैं? और फिर हम देखते हैं कैंग एक और पंच मार देता है उनके मुंह पर और उसकी पकड़ से छूट जाता है। और हम देखते हैं कैंग एक और अटैक कर देता है ताह्यून के ऊपर और ताह्यून भी अटैक करने जाता है, लेकिन कैंग ने सक्सेसफुली एक अटैक और लैंड कर दिया और ताह्यून नीचे गिर जाता है और सोचता है कि ये कौन है। और ये हम एक ओपी लुक देखते हैं डीमन किंग कैंग का और कैंग उसके माथे पर अपनी लात रख कर बोलता है मैंने अभी ख़त्म नहीं किया और तुम एक ग्रोन मैन हो, बच्चों की तरह मत करो। और कैंग अपनी लात से उसके सर को दबा देता है और कहता है अभी तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा, तुमने मेरी किमची को कैसे गिराया? और ताह्यून कहता है क्या किमची,
तुम एक स्टूपिड किमची बॉल के लिए ऐसा क्यों एक्ट कर रहे हो। और कैंग उसे उसके बाल से उठाता है और कहता है, क्या कहा तुमने, स्टूपिड बॉल ऑफ किमची। और भाई साहब, एक किमची के लिए इसका कीमा बना दिया कैंग ने। और कैंग उसके सर को नीचे पटक देता है और कहता है, सुन, जब मैं एक कहूँ तो बोलना किमची जी गई, और जब दो कहूँ तो कहना सेक्रेड फूड। और वो उसे और मारने लगता है और कहता है, 1 देन 2। ऐसा वैसा लग रहा है कोई सीरियल किलर, ये पागल है कैंग। और कैंग आगे कहता है, ऐसे बोल जैसे कोई बिलीवर अपने भगवान से प्रे करता है। और सिल्वा ये सब देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कैंग के अंदर का डीमन बाहर निकल रहा होता है किमची जिगाई के लिए, और वो कहता है, चिल्ला कर बोल, किमची जिगाई सेक्रेड फूड है। और कैंग ने इस बंदे की ऐसी हालत कर दी है जैसे कोई कुत्ते की जिसने 100 साल से कुछ खाया ना हो। मतलब इसकी शक्ल देखो। एंड देन कैंग इसे छोड़ कर खड़ा हो जाता है और एक कोल्ड लुक में कहता है, किमची जिगाई के ऊपर कभी लुक डाउन मत करना गलती से भी। और वो बंदा मन में सोचता है, इस क्रेजी बास्टर्ड के साथ क्या गलत है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि घर का हाल बेहाल हो रखा होता है और देन हमें सिल्वा की मदर को भी दिखाया जाता है और उनकी पट्टी कर रही होती है सिल्वा। फिर हमें तायुन को दिखाया जाता है जो कि बर्तन साफ करते करते सोच रहा होता है कि आखिर क्यों मेरे को ऐसे इंसान से क्यों मिलना था। और उसके पीछे हमें कैंग को दिखाया जाता है और तायुन सोचता है कि एक तो इसने मेरे को इतना गंदा मारा और ऊपर से मेरे कपड़े भी ले लिए और इसका मुंह तो देखो, बहुत गंदा मारा है कैंग ने इसे, लेकिन ये भी कम थोड़े है बल्कि डिजर्विंग कैंडिडेट है। और तायुन सोचता है, क्या ये सब सिर्फ किमची जिगाई की वजह से हुआ है और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और कैंग अपने कप को नीचे रखता है और उसमें ही इसकी फट जाती है और कैंग कहता है, तुम इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो, क्या तुम ये सब सोच रहे हो कि तुम्हारी ऐसी हालत सिर्फ किमची जिगाई की वजह से हुआ है। और तायुन डरकर बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। और कैंग कहता है, तुम कपड़े पहन सकते हो, सांस ले सकते हो, खाना खा सकते हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने ब्लेस्ड हो, तुम्हें अपनी लाइफ का ध्यान रखना चाहिए। और तायुन सोचता है, इसे लगता है ये बहुत कूल है, बस थोड़ा रुक तू। और मुंह से कहता है, मैं समझ गया। और सोचता है, जैसे ही मैंने एंडर्स को बताया तेरा गेम ओवर होगा। और कैंग बोलता है, अगर डिशेस हो गए हो तो इधर आना थोड़ा। और तायुन डरते हुए यस बोलता है। और कैंग कहता है कि मैं सोच रहा था और मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें छोड़ने का, और वैसे भी ये दुनिया ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम अच्छे बनकर जी सकते हो। मैं सही कह रहा हूँ ना, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मारना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और हम कैंग का डेविल वाला रूप देखते हैं और कैंग वो किसी डीमन ओरवरस की पावर ऑफ ड्रेड को यूज करता है और तायुन की फट के 44 हो जाती है। और कैंग कहता है, टारगेट की सोर को ले लो और इसके अंदर एक फियर डाल दो। और कैंग कहता है तायुन से, जो भी यहाँ हुआ है बाहर किसी को मत बताना, ओके, अब यहाँ से निकल जाओ लूजर। एंड तायुन वहाँ चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि सिल्वा को, जो कि सोच रही होती है कि इस बार भी कैंग वू ने मेरे को बचा लिया। और फिर हम देखते हैं कैंग को जो कि घबरा रहा होता है और सोचता है, ये तो मुसीबत की बात है, मैं तो एकदम ब्रोक हूँ। और वो मैजिक स्टोन के बारे में कुछ देखता है और सिल्वा से कहता है, सिल्वा क्या तुम मेरे को कुछ मैजिक स्टोन दिखा सकते हो जो तुम्हारे पास है। और सिल्वा उसे एक ई रैंक मैजिक स्टोन देकर कहती है कि ये वो स्टोन है जो हमें गोबलिन से मिला था। और कैंग सोचता है कि जितना डार्क कलर उतना ज़्यादा पैसा, और इसमें से मेरे को कोई डिमोनिक एनर्जी भी सेंस नहीं हो रही। माना इसके अंदर कुछ पावर्स है लेकिन वो डिमोनिक एनर्जी नहीं है। पिछली बार मैंने इसे सेंस किया था, मेरे को लगा ये इसके अंदर से आ रही होगी, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ है उसे मैजिक कहते हैं, लेकिन वो डिमोनिक एनर्जी कहाँ से आई थी, खैर छोड़ो। और वो सिल्वा को वो स्टोन वापस कर देता है और सोचता है मेरे को पैसे कमाने के लिए ऐसे स्टोन बेचने पड़ेंगे। और ऐसा करने के लिए देन वो सिल्वा से पूछता है कि क्या आसपास कोई प्लेयर सपोर्ट सेंटर है। और सिल्वा कहती है, आसपास तो नहीं है लेकिन उनका हेड ऑफिस सियोल स्टेशन के पास में है। और सिल्वा कहती है, मेरे को भी वहाँ कुछ काम है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। और कैंग कहता है, क्या तुमको भी काम है। और सिल्वा कहती है कि मैं बहुत स्टूपिड हूँ और तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, अभी मेरे हाउस होल्ड की वजह से मैं वहाँ कुछ पैसे बनाने गई थी, तो थैंक यू अगेन। और कैंग बोलता है, अरे कोई बात नहीं यार। मन में सोचता है 10,000 साल के बाद मैंने फाइनली एक एंजल देख लिया। और सिल्वा कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और कैंग सोचता है कि मेरे को अभी इंटेंशन नहीं है सिल्वा की हेल्प करने की, सबसे पहले मेरे को मेरे पावर चाहिए यहाँ सर्वाइव करने के लिए, जैसे मैंने हेल में सर्वाइव किया। और पीछे से एक आवाज़ आती है, ओ क्या तुम्हारे पास आईडी है अभी। और एक आवाज़ आती है, क्या हम पहले सिटी हॉल चले। फिर हम देखते हैं कैंग का आईडी कार्ड और हमें पता लगता है कि कैंग और सिल्वा मेट्रो के अंदर है। और कैंग सोचता है कि उसका सिटीजन आईडी कार्ड रीशूड हो गया है। और हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां वो अपना कार्ड लेने गया होता है और वो सोचता है कि मेरे लिए एक भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं हुई। और हम हमारे एमसी को थोड़ा उदास होते हुए देखते हैं और वो सोचता है कि क्या किसी को रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं मिसिंग हूँ, पूरे 5 साल हो गए, लेकिन कोई भी नहीं, कोई भी
और तभी एक आवाज़ आती है और सिल्वा कहती है कैंग विंडो के बाहर देखो, कैंग विंडो के बाहर देखो, हम आने वाले हैं। और कैंग एक बिल्डिंग को देखता है और सिल्वा कहती है ये अमेजिंग है ना, मुझे यहाँ से ये व्यू बहुत बढ़िया लगता है। और कैंग सोचता है ये अब डिफरेंट होने वाला है और वो कहता है हाँ ये अमेजिंग है। और सीन शिफ्ट होता है और ये लोग बाहर आ गए होते हैं मेट्रो से और फाइनली ये पहुंच जाते हैं प्लेयर सपोर्ट सेंटर के पास। और सिल्वा बता रही होती है कि ये हेड ऑफिस है एंड कैंग ये बिल्डिंग को देखकर चौंक सा जाता है और क्यों ना चौंके, हेल में ऐसी चीज़ थोड़ी होती है। और कैंग सोचता है कि ये तो इंचोन एयरपोर्ट से भी बड़ा है। और उधर सिल्वा शर्माते हुए कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और वो अपना पुराना फ़ोन कैंग को देके कहती है इधर वाईफाई है तो मेरे से तुम कांटेक्ट कर सकते हो। इनडायरेक्टली फ़ोन नंबर दे रही है लड़की, लेट्स गो कैंग। और इसका रिएक्शन देखो यार, ये थैंक यू कहता है और सिल्वा बेसिक लेक्चर्स लेने के लिए जाने लगती है और कैंग भी कहता है कांटेक्ट कर लूँगा तुमसे, कुछ काम पड़ेगा तो। और सिल्वा कहती है कि मैं शायद से लेट हूँ लेकिन क्यों ना हम डिनर करें साथ में। और कैंग की खुशी वो तो नहीं रुक रही हुई, भाई मैं अभी भी कहता हूँ लिलिथ को बुला लो, हमारा एमसी हाथ से निकल रहा है। और हमें सपोर्ट सेंटर के अंदर का सीन दिखाया जाता है और कैंग सोच रहा होता है ये जगह बहुत बड़ी है तो मेरे हिसाब से ये प्लेयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है अब इस वर्ल्ड में। फिर उसे एक मशीन दिखाई जाती है और वो अपने कार्ड को उसमें डाल देता है और एक मशीन उसे उसका नाम और एक वेटिंग टिकट देती है और उसका नंबर 18 होता है। और वो मशीन एक पाथ भी बना कर देती है टिकट के साथ कैंग को टेस्टिंग रूम तक का। और फिर हम टेस्टिंग रूम 9 को देखते हैं जहाँ बहुत से प्लेयर होते हैं जो कि खुद में बातें कर रहे होते हैं और कैंग भी वहाँ बैठा होता है और कुछ चीज़ें सर्च कर रहा होता है। फिर हमें बिग 5 गिल्ड्स के बारे में बताया जाता है, मिरिस के किम जायून, रेड रोज की चा यूनजू, एनुअल्स के बेक कैंगयून, सेनेरस की जुंग हे जो और ओनोरू की चा मियू, कोई नाम गलत लिया होगा तो माफ़ कर देना यार। और ये टॉप प्लेयर्स है आई गेस। और कैंग सोचता है ये गिल्ड है और शायद से मैं इनमें जाऊंगा जब मैं फुल पावर में हो जाऊं क्योंकि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। और ये डायलॉग किसने किसने सुना है, कहाँ सुना है, बताना कमेंट्स में। कैंग सोचता है अगर मैंने ये प्लेयर ट्रेड को यूज़ किया तो मैं अपने पास सेल्फ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और इसके साथ कैंग का नंबर आ जाता है और एक बंदा उसे कहता है आप उधर बैठ सकते हैं और फिर उसे एक और पर हाथ रखने का कहा जाता है और बताया जाता है जब आप अपने पावर्स यूज़ करोगे तब ये खुद का कलर चेंज करेगा और जितना डार्क कलर उतने ज़्यादा रैंक। और कैंग सोचता है मेरे को इतनी जल्दी नोटिस नहीं करवाना खुद को, क्या पता ये ज़्यादा पावरफुल आ जाए। और वो अपना हाथ रख देता है और एक एनर्जी आती है और कैंग सोचता है कि क्या पता वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और वो लाइट बंद हो जाती है और उस टेस्ट करने वाली का रिएक्शन देखो। और मेरे हिसाब से कैंग का पोपट हो गया है और कैंग को एक F रैंक कर घोषित कर दिया जाता है। और इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है और इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही लाऊंगा, लेकिन आपको ये फर्स्ट पार्ट को अपना प्यार देना पड़ेगा क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसे बनाने में। और जब तक इसका सेकंड पार्ट आता है आप नैनो मशीन की वीडियोस देख सकते हो। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा इसका सेकंड पार्ट जल्दी लाने के लिए। तो चलो बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।